बीन स्प्राउट्स सावधान रहें। पिता यहाँ हैं। बड़ी बहन सिमरन। रावर वहाँ है। धन्यवाद। जिनरन। जल्दी से। आप कैसे सो रहे हैं पत्नी? नहीं, यह अच्छा है। कल रात एक बार मुझे उल्टी हुई। मैं तुम्हारे साथ क्यों सो रहा हूँ? छोटे बीन स्प्राउट्स। तुम बस सारी रात भर। जब आप अकेले सोते हैं तो आप केवल एक बार उल्टी करते हैं। मुझे पता है कि यह बीन स्प्राउट। उसे लगा कि उसके पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उसे सोने दो। मेरी पत्नी वास्तव में बात करने में बेहतर हो रही है। अब कितने बजे हैं? 9:05 में क्या हुआ? तुम मुझे इतनी देर क्यों नहीं आई? आज नहीं भेजना है। बीन स्प्राउट्स यहाँ आओ। क्या माँ और पिताजी अभी भी हवाई अड्डे पर जा रहे हैं? जल्दी क्या है? वे 10 बजे तक नहीं गए थे। चिंता मत करो पत्नी, आपके साथ क्या गलत है? क्या आप उल्टी करना चाहते हैं? यह ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करूंगा। धीरे धीरे धो लें। जोवेन पैक किया। टैंटू के बारे में क्या? हम आपको नहीं मिलेंगे या हम आपको नहीं मिलेंगे क्या हम? उसने कहा कि वह तुम्हारे साथ जा रही है। क्या वह घर जा रही है या वह सीधे हवाई अड्डे पर जा रही है? हम हवाई अड्डे पर उससे मिलते हैं। चाची ने कहा वो अपने घावों को ठीक करने के लिए कौन सा विदेश दिन भी जा है? रही है। कैसे अपने युवा लोगों की भावनाओं को जाने? वैसे भी मैं इसे समझ नहीं सकता। मैं इतना मैं नियंत्रित नहीं कर केवल सकता। खाने के लिए जिम्मेदार हूँ। ये सब है। कैसे होता है जिनरन? क्या ये बेहतर हो रहा है? पहले की तरह ही है। मैंने सुबह से थोड़ा और उल्टी की। ये अच्छा है। एयरपोर्ट पर न जाएं। बड़ी बहन जिवेन। पिता। आप जानते हैं जब हमने जिया का उल्लेख किया तो वह जानता सड़क पर उछल कूद करने से डरता हूँ कि और ज्यादा उल्टी होगी। तुम उसके साथ रह जाओ। पिताजी शंघाई ग्रीन सिटी रोज गार्डन से हवाई अड्डे तक केवल 29 मिनट हैं। पिताजी ने कहा तुम जाओ। मुझे डर है कि मेरी माँ को फिर कोई विचार आए। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तो मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। धन्यवाद पिताजी, मैं थोड़ी देर ऊपर जाऊंगा और तुम्हें छोड़ आऊंगा। मम्मी शुभ प्रभात। अभी पुराने यांग ने फोन करके कहा कि इक्विटी प्रोत्साहन योजना के विवरण में कुछ छोटे परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि तुम अभी तक यहाँ हो तो चलो इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सायनरन को नाश्ता लेकर जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जियालिन के पास जाकर दे दो। और फिर तुम्हारे भाई के पास कुछ काम है। मैं थोड़ी देर में हवाई अड्डे जा रहा हूँ, समय बहुत कम है। याद रखना, उसे नाश्ता से पहले गले को गर्म पानी पिलाकर गीला कर दो। जान गया, मेरे साथ आओ।
जियालिन आओ, जल्दी अंदर आओ। मेरा भाई और मेरी माँ बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने नाश्ता लाने का काम लिया है। धन्यवाद। जियालिन रुको, आओ आओ। बैठो। देखो, यह तुम्हारे लिए है। बिना किसी वजह के मुझे उपहार क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई से सुना है अगले महीने 10 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने अपने दोस्त से विदेश से यह रेशमी रुमाल लाने के लिए कहा है। असल में मैं यह तुम्हें जन्मदिन पर देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा वीजा थोड़ा जल्दी हो गया, इसलिए मुझे अग्रिम में देना पड़ा। ले लो ले लो। यह चीज तुम्हारे साथ की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मेरी भाभी की सच्ची भावनाएं हैं। अब हम एक परिवार हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इच्छा है कि मेरे साथ शांति से रहना है ना? मैं चाहती हूँ कि हम एक असली परिवार की तरह रहें। क्या तुम्हें मेरे भाई से बहुत प्यार है? तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम्हें उससे कितना प्यार है? सच कहूँ तो मुझे यह बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। बस इतना है कि जब वह मेरे साथ होता है बहुत खुशी और शांति महसूस होती है, और जितना अधिक समय बिताते हैं उसके प्रति जुनून बढ़ता ही जाता है। और हर बार जब मेरा मन खराब होता है, मुझे उसकी मुस्कान देखकर सब कुछ भूल जाता है। चूंकि तुम इतना उससे प्यार करती हो, तो उससे ईमानदारी से क्यों नहीं कहती? मेरा भाई तुम्हारे लिए परिवार छोड़ने को तैयार है, पर तुमने अपने अतीत को उससे इतना गुप्त क्यों रखा है? वास्तव में ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे विवाह का कोई और मकसद है। जियालिन, तुम क्या कह रही हो? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम्हारा वो पूरा अतीत मैं जान गया हूँ, और वो बार में काम करने और ऊंचे सूद के कर्ज से भी बदतर अतीत है। क्या कहा था अतीत? अब भी तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये मेरे और मेरे टीम के विचारों का परिणाम है, जो तुम्हें दिखाने से पहले ही हो गया। मुझे लगता है ये काम कर सकता है। मैं लाओ यांग से फिर से बात करूंगा। ऐसे जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तुम वापस आने के बाद हम इसे ठीक से तौलेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, मुझे पता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एक्साई एनरन ने खाना खाया है या नहीं पता नहीं। मेरी अनुपस्थिति में कोई तुम पर नजर नहीं रखेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर ध्यान दो और हर समय प्यार मोहब्बत की बातें न करो, समझे? माँ, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। चिंता मत करो, मेरे काम में अपनी सीमा है। मैं जीवन और काम को संतुलित रखूंगा। चलो। एक्साइनन और मैं शादी कर चुके हैं। उसने मेरा बच्चा भी पैदा किया। उससे पहले उसे किसी ने बलात्कार किया था। फिर से कह दूं, मेरा नाम सियोलाइंग है। एक्साइनन और मैं हाई स्कूल के प्रेमी थे। उसका अतीत खराब था, पर मैंने उसके साथ शादी कर ली। फिर उसने मेरा बच्चा पैदा किया, पर अंत में बच्चा भी खो गया। मैं हमेशा दुखी और उदास रहता हूं। शायद यही भगवान की मर्जी है। मेरी चचेरी बहन के बॉयफ्रेंड की पूर्व पत्नी तुम्हारी बड़ी बहन है, और तुम्हारा पूर्व पति जो मुझ पर दावा करने आया, वो मेरी गाड़ी पर ही आ गया। ऐसे रिश्ते जो हंसी मजाक और रोने के बीच हैं, क्या तुम्हें पता है? मैंने उसके मुंह से ये बातें सुनी थी। मेरा सिर फटने वाला था। तुम इतनी महत्वपूर्ण बातें सबसे कैसे छुपा सकते हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया था। मैं हमेशा तुम्हारे भाई से कहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे कहूँ। कहाँ से शुरू करूँ? माफ करना। और तुम्हारा और खूनो का रिश्ता, तुम मेरी वजह से अलग हुए थे, लेकिन तुम और खूनो इतने झूठे कैसे हो सकते हो? मेरे भाई के सामने ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खूनो ने तुम्हारी खुशी के लिए सारा दोष खुद पर ले लिया। क्या मेरे भाई को ऐसे धोखा देना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है। सच में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सच में। मैं सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि वह तुमसे कितना प्यार करता है और उसे बच्चे की कितनी चाहत थी।
मैं कह नहीं पाया। इसलिए मैंने तय किया, तुम्हारा राज भी अपने साथ ले जाऊंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें माननी होगी। तुम्हें हमेशा मेरे भाई से प्यार करना होगा, उसके साथ रहना होगा बुढ़ापे तक। ठीक है, मैं मानता हूँ। उम्मीद है तुम वादा निभाओगे। एक बार फिर कहता हूं, मेरा नाम सीएओ लाइंग है। मैं और एक्साइन हाई स्कूल के साथी थे। उसका अतीत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की और उससे शादी कर ली। फिर उसे मेरा बच्चा हुआ, लेकिन आखिर में वो बच्चा भी नहीं रहा। मैं हमेशा दुखी रहा, बहुत नाखुश। मुझसे क्यों छुपाया? मुझे आखिर में क्यों बताया गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थीं? पापा मम्मी जियालिन, जियावन कहाँ है? मैंने पूरी तलाशी ली पर उसे नहीं ढूंढ पाया। कोई बात नहीं, वो खुद आ जाएगा। तुम कैसे हो? तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। कोई बात नहीं, कल रात मुझे काफी उल्टी हुई थी, इसलिए ठीक से सो नहीं पाया। ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ चलो, पापा गाड़ी में बैठो। माँ, जिया वेन, वेन, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, हमारा ड्राइवर है, तुम अपनी पत्नी के साथ रहो, गाड़ी में बैठो। विदेश में अपना ख्याल रखना। जब भी मौका मिलेगा भाई तुमसे मिलने आएगा। भाई, मुझे वादा करो कि तुम खुश रहोगे। ठीक है। भाभी, भाई की खुशी की जिम्मेदारी आप पर है। तुम ठीक रहना, अपना ख्याल रखना। क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि लौट कर नहीं आओगे। जल्दी चलो, प्लेन उड़ने वाला है। जल्दी चलो चलो। तुम लोग वापस जाओ, हम चलते हैं। अलविदा। चलो। क्या हुआ? यह हाथ ऐसे कैसे गिर गए? कुछ नहीं। तुम्हारे घाव हैं, ऐसे में संक्रमण हो सकता है। रुको। क्या हुआ जिया वेन? मूड खराब है क्या? जिया वेन, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम और शूनो का आखिर क्या रिश्ता है? जिया वेन, मैं शर्मिंदा हूं कहने में, या जवाब देने की हिम्मत नहीं है? जिया वेन, तुम कैसे? जियालिन से बातचीत की बातें। क्या मुझे हमेशा अंधेरे में रखा जाएगा? और मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्यार में पड़ गई? मैं तो मर भी जाऊं, विश्वास नहीं कर सकता। यह मेरी सबसे प्यारी औरत ने किया है। जिया वेन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो।
जिया वेन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम कुछ मत कहो। क्या अब समझाने का समय है? जब तुम मुझसे छुपा रहे थे तब मेरे एहसासों का ख्याल क्यों नहीं रखा? क्या हमने यह नहीं कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं होना चाहिए? तो फिर तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे एक्सायन रंग? मैं बेवकूफ की तरह सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूं। लेकिन अब मेरी दुनिया टूट रही है, तुम्हें पता है। बात वास्तव में वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं वाकई माफी चाहता हूँ। माफ करना। अगर माफी मांगने से सभी दर्द दूर हो सकते हैं, तो फिर किसे चोट लगेगी? जियावेन, कृपया मत जाओ, मत जाओ। जियावेन, जियावेन, मत जाओ, जियावेन। धीरे चलो, इतना क्यों पी लिया? जल्दी उठो। हट जाओ। धीरे। हट जाओ। पहन लिया। बिल्कुल, इतनी अच्छी चीज। इसे पहनकर दिखाने से क्या फायदा? कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ठीक है, पीछे खड़े हो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा लग रहा है। जूते तो अच्छे हैं, लेकिन ये आदमी दूर से तो सुंदर लगता है, पास से कैसा लगता है? पास से तो पुलिस को बुलाने का मन करता है। यह गंदा मुंह सच में थप्पड़ खाने का इच्छुक है। मुझे मत मारो, जल्दी मदद करो, काम जल्दी खत्म करना है। तुम बेवकूफी कर रहे हो, हे भगवान। मैं तो ड्राइव करना भी नहीं जानता। धीरे चलो, मैं सिर्फ कार ठीक करना जानता हूं, न कि पकाना। तुमने मुझे क्यों मारा? मजाक मत करो। जल्दी कार ठीक करो। एक्सायन वायु। आओ, तुमसे कुछ कहना है।
मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम और वह क्यों के क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है? लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम दोनों केवल काम के, कोई और संबंध नहीं हो सकता। मैं समझ गया। ऊपर जाकर मेकअप करो। अच्छा मेकअप करो। मैं मेकअप क्यों करूं? आंटी फू का बेटा हांगकांग से वापस आया है। वह हांगकांग में काम करने से पहले तुम दोनों ने साथ खाना खाया था ना? यह कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया है। कहता है कि वह तुम्हें याद करता है। माँ को लगता है कि वह अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि वह अच्छा है, इन दिनों का फायदा उठाओ। तुम दोनों बातचीत करो। वह मुझे याद करता है। माँ जो उसे याद करता है वह उससे मिलने जाए। मैं उसे याद नहीं करती। तुम कितने बड़े हो गए हो? तुम कब शादी करोगे? मेरे पास शादी करने के लिए कोई है। आप चिंता मत करो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास शादी करने के लिए कोई है। यांग जिन्यू। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुम बोलो, अब तुम गूंगे हो गए हो। मुझे कुछ सलाह दो। मेरे पास क्या सलाह हो सकती है? वो आ गया है, तुम मिलो। शायद पसंद आ जाए, है ना? मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा। मैं उस छोटे आदमी से क्यों मिलूं? नहीं, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें किसी से प्यार है, तो फिर उसे अपनी मां से मिलवा दो। मेरे साथ मेरी माँ से मिलने चलो। शरारत मत करो, लोग देखेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है तुम समझते नहीं हो। अब तुम क्या समझ रहे हो? क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार नहीं है? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, जब मैंने तुम्हें चूमा तो तुम क्यों नहीं हटे? तुमने मुझे जूते क्यों दिए? मैं, मेरे दोस्त, हम दोस्त हैं। दोस्त। ठीक है, तो फिर जब मैं उससे शादी करूंगा, तुम बेस्टमैन बनोगे, ठीक है? मैं, सब कुछ तैयार है। जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाना। ठीक है। डोंगबाओ भाई देखो, यह हमारा रिपेयर एरिया है। बहुत अच्छा है। डोंगबाओ भाई, चलो रेस्ट एरिया में आराम करते हैं। मुझे कॉफी बनाने का शौक है। मेरी कॉफी बेहतरीन होती है। अच्छा है, मैं जरूर 2 कप पीऊंगा। सब ठीक है ना? हाँ चलो चलते हैं। क्या देख रहे हो? कॉफी बनाते हुए नहीं देखा क्या? गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। क्या पी रहे हो? काम करो। क्या हुआ?
कट गया, खून बह रहा है। हिलो मत, मैं प्लास्टर लाता हूं, हिलो मत। प्लास्टर कहां है? शूके के हाथ से खून बह रहा है। शुके, आओ मैं देखता हूँ। खून बह रहा है। कोई बात नहीं। तुम कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है अगर हड्डी या नस पर चोट लगी हो तो तुम काम नहीं ठीक कर पाओगे। मैं क्या करूँगा? चलो दवा लगाते हैं। जल्दी दवा लगाओ। कोई बात नहीं। जल्दी करो। चलो। दर्द हो रहा है क्या? ये कुछ भी नहीं है, दर्द नहीं है। मैं साफ करता हूँ। जरूरत नहीं। थोड़ा सहन करो। ठीक है। हो गया। क्या तुम और अच्छे से बांध सकते हो? तुम पकौड़े बांध रहे हो क्या? मैंने अच्छा बांधा है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। दिल का दर्द इससे ज्यादा है। क्या? क्या क्या मैंने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम मर्द की तरह बात कर सकते हो? मैंने सुना है तुमने कहा है पीछे मत हटो। यांग जिन्यू, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, मैं। मेरा हाथ माँ, हाथ कट गया। यह तुम्हारी सैलरी है। तुम तो कुछ दिन ही आए हो। तुम्हें काम में काफी एक्टिव देखा। मैं तुम्हें 1 महीने का हिसाब करती हूँ, सैलरी लेकर चले जाओ। मालकिन न की आंटी। मैं सच में जिन्यू से प्यार करता हूं। सच में? पिछली बार जब तुमने उससे पैसे ठगे थे तब भी सच कहा था। अब उसके प्यार को ठगने आए हो क्या? माफ करो, पहले की सारी गलतियां मेरी थी। मैं जानता हूं आंटी, आप कभी मुझे जूके को पसंद नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आप मुझे पसंद करेंगी। मैं सच में बहुत ही गंभीरता से, सरलता से जिन्यू के साथ प्यार करना चाहता हूं। सच में कोई और इरादा नहीं है। स्वभाव बदलना मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर से धोखा खाए। कुछ मत कहो, चलो माँ। आंटी, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं यहां पैसे के लिए नहीं आया था। असल में आंटी, मैं आपसे कहना चाहता हूं। आंटी, आप सही कहती हैं। मैं जूके एक धोखेबाज हूं। अब मैं और धोखा दूंगा, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस यांग जिन्यू को धोखा दूंगा। धन्यवाद आंटी, इतने समय से आपकी देखभाल के लिए। जूके, तुम नहीं जा सकते। जूके जिन्यू, क्या हुआ? तुम हमारे प्यार में इतना दखल क्यों देते हो? पहले रैन रैन, अब मैं। क्या तुम नहीं कर सकते? हमें अपनी खुशी खुद तलाशने दो। यहां इतने लोग क्यों हैं? जेरी जेरी जेरी, क्या वह जियावेन नहीं है? जियावेन, क्या संयोग है जियावेन? क्या सुना नहीं कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है? घर पर उसके साथ क्यों नहीं हो? जियावेन, तुमने कितना पी लिया? जियावेन, तुम्हें क्या हुआ है? पीने के लिए हमें क्यों नहीं बुलाया? तुम हमें घूर क्यों रहे हो?
क्या हुआ है तुम हमसे कह सकते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त? क्या तुमने मुझे कभी दोस्त माना है? जियावेन, क्या तुम पी गए हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हटो, मैं नहीं पिया हूं। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। मैं तुम्हें हर बात बताता हूं, छुपाता नहीं हूं, और तुमने हर बात छुपाई है, मुझे झूठ बोला है। क्या तुमने मुझे दोस्त माना है? ऐसा क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ आओ। जियावेन, असल में क्या हुआ है? सही से बोलो, उत्तेजित मत हो। तुम मुझे छोड़ दो। जेरी, तुम उसे छोड़ दो। हाँ जियावेन, विषय में शिनरान, मैंने तुम्हें वाकई धोखा दिया है। वह मेरी कोई भोली बचपन की प्रेमिका नहीं है। वह महिला है जिसे मैंने 17 साल की उम्र से हमेशा प्यार किया है। और चाओ लियांग के उस बेवकूफ अतीत ने शिनरान को बहुत चोट पहुंचाई है। मैं सोचता था कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं, पर जेलिन का आना उसे और मुझे दोनों को और अधिक दर्द दे रहा है। मैं सोचता था शिनरान के लिए तुमसे मिलना खुशी की शुरुआत थी, पर मुझे नहीं पता था वह अतीत के उन चोटों से बच नहीं पाएगी। क्यों? तुम लोग मुझे पहले क्यों नहीं बताए? अगर पहले बता दिया होता तो मैं उस पर गुस्सा नहीं करता। मैं बताता, फिर क्या होता? यह सिर्फ चोट ही होती। मैं सोचता था वह अतीत को भूल सकती है, और तुम जैसे इंसान के साथ जिसने उसे फिर से मुस्कुराया है, फिर से प्यार पर विश्वास किया है, खुशी पर विश्वास किया है, फिर से शुरुआत कर सकती है। मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे डर था कि ये बातें तुम्हारे उस पर प्यार को प्रभावित करेंगी। लगता है सब मेरी गलती थी। किसी के पास अतीत नहीं होता क्या? प्यार का मतलब है कि एक पूर्ण इंसान की तलाश नहीं करना, बल्कि सीखना है कि एक अपूर्ण इंसान को पूर्ण नजरिए से देखना। जियावेन, उसके वो कष्टमय दिन तुम्हारे प्यार के मुकाबले क्या मायने रखते हैं? तुम सहनशीलता क्यों नहीं चुन सकते? किसका कोई अतीत नहीं होता। शिनरान एक परिपूर्ण की तलाश में नहीं, बल्कि परिपूर्ण नजरिए से देखना सीखो। एक अधूरे इंसान की सराहना करो। जियावेन, उसके वो कष्टमय दिन तुम्हारे प्यार के मुकाबले क्या मायने रखते हैं? तुम सहनशीलता क्यों नहीं चुन सकते? जियावेन, क्या तुम हो? हाँ, मैं हूं शिनरान। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। माफ करना।
जियावेन, तुम कैसे हो? मत बोलो, मुझे बोलने दो। मैं शूनो से मिला और दीदी से भी। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं खुद से नफरत करता हूं, सच में। मैं बार बार कहता हूं कि तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना जानता हूं। तुम्हारे दुख और तकलीफ में साथ नहीं दे पाया। पत्नी, माफ करना, मैं गलत था। नहीं, मैं बहुत स्वार्थी था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। छोटी बेवकूफ, मुझे ये सब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तुम खुश तो मैं खुश। तो मुझे माफ कर दो, ठीक है? छोड़ो, मत सोचो। अगर दोष देना है तो खुद को दो। पहले बहुत बेवकूफ थे। इस जंग में हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं यहां नहीं हूं। तुम क्या? तुम मुझे कैसे मिल गए? मैं कौन हूं तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं। हाँ, नहीं। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम पिछली बार बहुत जल्दी चले गए थे, नया पानी भी लेना भूल गए। मैंने तुम्हारे घर में कुछ दिन ही काम किया है। पैसे लेना ठीक नहीं होगा। हाँ, हालांकि तुम्हें लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं क्षु के पैसे से प्यार करता हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे घर मदद करने गया था, पैसे के लिए नहीं। तो तुम किस लिए गए थे? तुम जानते ही हो ना। मैंने सोचा कि तुम मेरे कोच बनो तो मुझे गुस्सा दिलाते हो, मेरे सहकर्मी बनो तो मेरी मां ने निकाल दिया, मेरे दोस्त बनो तो तुम इतने योग्य नहीं हो, तो बेहतर है कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मजाक मत करो। तुम मेरी मौत और जल्दी चाहते हो क्या? तो बताओ, बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं? अगर बनूंगा तो तुम्हारी मां मुझे मार डालेगी। अगर नहीं बनूंगा तो तुम मुझे मार डालोगी। हर हाल में मरना तो है, तो प्यार करके मर लेते हैं। तुम तो प्यार करने वाले हो, तो क्या यह नहीं होना चाहिए? प्यार करने का तरीका। और क्रू के मैं तुम्हें बता दूं, आज से तुम बेवजह की हरकतें नहीं कर सकते और न ही लड़कियों को ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, हो गया। हल्का सामान लेकर चलो। सामान ले लिया, अगर कुछ छूट गया तो तुम उड़कर मुझे दे देना, मुझे सरप्राइज देना। कोई बात नहीं। पत्नी, तुम्हें इतने समय तक न देख पाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ठीक है, काम पर चलते हैं। ध्यान न भटकाओ। तुम्हारे लिए नहीं, छोटी बीन की मां के लिए ध्यान भटकाओ तो चलेगा। वह भी नहीं। मैं तो पिता बनकर भी इतना बदकिस्मत हूं। बताओ, कहां जाकर न्याय मांगू? सामान नीचे रख दो। यह मेरी मां की आवाज है। वे आज ही कैसे लौट आए? चलो देखते हैं। चलो। शाम 6 बजे खाना तैयार रहेगा। मालकिन,
माँ, आप लोग तो 2 हफ्ते के लिए जाने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? एक्साइन इनकी तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है पापा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अच्छा है। कंपनी नहीं गए। मैं एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। दोपहर में बीजिंग के लिए उड़ान भरनी है, यूजोंग से कुछ बात करनी है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या उनके बिजनेस ट्रिप से लौटने का इंतजार नहीं कर सकते? मेरे साथ कमरे में चलो। पहले तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ, क्या हुआ? कंपनी में कोई समस्या है क्या? जब तुम बिजनेस ट्रिप से लौटोगे तो एक्सायनरन से तलाक ले लेना। माँ, यह क्या नाटक है? पत्नी, साफ साफ बोलो, उसे डराओ मत। अच्छे से रह रहे हैं, तुम मुझे उससे तलाक क्यों दिलवाना चाहती हो? और अब एक्सायनरन हमारे डिंग परिवार की संतान की उम्मीदवार है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुम मुझे उससे तलाक दिलवाना चाहती हो तो कोई वजह तो दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक वजह देती हूँ। क्या तुम भूल गए कि जियालन ने कहा था वह एक बार गर्ल थी? तो क्या हुआ यह बात? मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था। वह बार में वेट्रेस थी, कोई बार गर्ल नहीं। तुम इस छोटी सी बात को हमेशा क्यों पकड़े रहते हो? बार में सब तरह के लोग होते हैं। क्या तुम सच में विश्वास करते हो वह कीचड़ में रहकर भी अछूती रह सकती है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? उसके बार गर्ल होने के अलावा उसने तुमसे और क्या छुपाया है? और क्या हो सकता है? वह एक बदमाश से शादी कर चुकी है और उसकी संतान भी गर्भ में थी। बाद में उसने ख्यूनुओ के साथ भी रिश्ता रखा। खुशकिस्मती से ख्यूनुओ और जियालिन अलग हो गए। अगर वे सभी डिंग परिवार में आ गए होते, मुझे यह सोचकर ही घिन आती है। यह हमारे डिंग परिवार के लिए शर्म की बात होगी। क्या जियालिन ने तुम्हें यह बताया? उसकी गलती नहीं है। जियालिन के अमेरिका जान, तुम्हारी माँ ने उसे एक फोन किया। जियालिन ने अचानक बता दिया। तुम्हारी माँ ने सुनते ही गुस्सा कर लिया, तुरंत वापस आ गई। मैं कैसे नहीं गुस्सा करूं? एक बार की लड़की पवित्र और दयनीय बनकर हमारे घर आई। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें पता है उसके पिछले के बारे में? क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? दरअसल ये बात मैंने पहले ही जान ली थी। फिर भी उसे शादी क्यों की? तुम पागल हो। ऐसी गंदी औरत को घर में नहीं रख सकते। माँ, कृपया अपनी बातों पर ध्यान दें। ठीक है, एक्सायनरन का पिछला काल खराब रहा है, पर वह जीवन की मजबूरी थी, उसे कोई चारा नहीं था। और पूरी घटना में वह सबसे बड़ा शिकार रही है। गुजर गया तो गुजर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों पड़ता है? जियावेन बुद्धिमान आदमी झगड़े से बचता है। तुम्हारी माँ इतनी परेशान है, तुम कुछ भी कहो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उसकी बात मान लो। पापा, तुम्हें तो दिख रहा है मैं झगड़ा करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि वह मुझे मजबूर कर रही है। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैंने तुम्हें बस ये बताया इस पूरी घटना कितनी गंदी है। मैं चाहती हूँ कि तुम तलाक कर लो। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं करूंगा। तुम पागल हो गए हो उसके प्रेम में। सोचो वह हमारे घर क्यों आई? वहाँ कोई मकसद नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वह मुझसे प्यार करती है, हम एक साथ रहना चाहते हैं, बस इतना ही। ऐसा आसान नहीं है। तुम मेरी जगह ले लोगे। कंपनी ने तुम्हारे बारे में प्रचार शुरू कर दिया है, ऐसी बातें फैलने लगी। तुम्हारे और कंपनी के लिए ये बदनामी है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ते पर जाओ। हेलो। ठीक है, मुझे पता है, गो साहब थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर मिलेंगे। तुम सही कह रहे हो। मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। करियर जिम्मेदारी है और विवाह भी जिम्मेदारी है। अभी एक्सायनरन मेरा बच्चा धारण कर रही है, मैं उसे छोड़ दूं तो मैं आदमी नहीं। ऐसे आदमी को ही मेरा बेटा कहलाना चाहिए। ठीक है, पहले बैठ जाओ। जब तक जिया वेन बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आ जाती तब तक इंतजार करें। माँ, अगर आप अभी भी मुझे अपना बेटा मानती हैं
यह मामला मेरे वापस आने से पहले शिनरान से इसका जिक्र न करें। धन्यवाद। पत्नी आओ। वैसे अब एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। हाँ, मैंने अभी अपनी माँ को काम के बारे में बताया है। बाहर काफी ठंड है, आओ कपड़े पहनो। पत्नी, मैं तुम्हारी याद करूंगा। अच्छे से अपना ख्याल रखना। घर पर मेरे वापस आने का इंतजार करना। हाँ। हिलो मत, मुझे तुम्हें और थोड़ी देर गले लगाने दो। मैंने सही कहा था ना? मैं मानता हूँ, ये सब सच है, लेकिन ये सब मेरे जिया वेन को जानने से पहले की बातें हैं। क्या ये मायने नहीं रखता? नहीं माँ। मुझे माँ मत कहो, तुम्हें मुझे माँ कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर जिया वेन लगातार दबाव नहीं डालती, तुम हमारे डिंग परिवार में कभी नहीं आ सकती थी। सच कहूँ तो मेरे दिल में मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना, खासकर अब जब मैं तुम्हारे इतने सारे अतीत के बारे में जानती हूँ। अगर तुम सच में जिया वेन से प्यार करती हो, अगर तुम उसके लिए जिया वेन के वापस आने से पहले तुम जल्दी से चली जाओ, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दूंगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, तुम्हारा हमारे डिंग परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। स्प्राउट कहाँ है? यह हमारे डिंग परिवार का खून है। आज के बाद तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। जिया वेन, माफ करना। ठीक है, धन्यवाद। सामान लेकर बाहर चली गई। क्या उसने कुछ कहा? उसने मुझे मालिक के लिए एक पत्र दिया है। क्या? देखो, क्या तुम संतुष्ट हो? पापा, मैं वापस आ गया हूँ।
तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। वहां का काम जल्दी खत्म हो गया था, मैं बस पहले ही लौट आया। ठीक है, तुम्हें बहुत मेहनत हुई। क्या वह ऊपर है? उसे क्या हुआ? वो चली गई। ऐसे में क्या कल सुबह 10 बजे ठीक होगा? ठीक है, ऐसे ही रहने दो। क्यों, क्या तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे वापस आने के बाद ही सब कुछ ठीक किया जाएगा? तुमने उसे क्यों भगा दिया? तुम किस बात पर उत्तेजित हो रहे हो? मैंने उसे मजबूर नहीं किया। मैंने तो बस अपने विचार उसे बताए हैं और फिर उसे खुद चुनने दिया। मैं तो ये चाहता था कि वह बच्चे को जन्म देने के बाद जाए। सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी चली जाएगी। ऐसा लगता है कि वह मुझसे भी ज्यादा उतावली है। वह तो गर्भवती है। तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो? यह सब तुम्हारे ही लिए है। नहीं रुको, तुमने अभी क्या कहा? एक्साइनन फिर से गायब हो गई। यह कौन बेकार आदमी है जो खुद को गुम कराता है? इसके लिए उसकी सास ही जिम्मेदार है। तुम्हारा परिवार भी मुझे ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं। चलो। पिताजी कैसे हैं? अभी अभी पुलिस ने फोन किया। अभी तक कोई खबर नहीं है। चिंता मत करो, भगवान की रक्षा है। मां बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुनो भाई, जियावेन को इतना पतला कैसे हो गया? ऐसा कैसे हुआ? प्रिय पत्नी एक्सायनरन ने कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण घर छोड़ दिया। फैलाने के लिए विनती करता हूं, प्रेम को फिर से पाने के लिए। हाल ही में एक आशिक पति अपनी प्रिय पत्नी को ढूंढने के लिए माइक्रोब्लॉग डाला है और यह ऑनलाइन तेजी से फैल रहा है। कुछ दिनों में ही हजारों लोगों ने इसे फॉरवर्ड किया है। आइए देखते हैं। प्यारे पति ने ट्वीट में लिखा है, पत्नी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण घर छोड़कर चली गई है। वह रात दिन सोचता है, हर जगह ढूंढता है, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसने अच्छे लोगों से मदद की अपील की है। कृपया उपयोगी सूचना दें। हेलो एक्साएओली। मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो। यह मामला मैं जरूर सुलझा लूंगा। वो मैं अभी बाहर हूं, कल तक इंतजार करो। कल जब मैं साइट पर वापस आऊंगा। जिनरान, माफ करना, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं। मैं इस वक्त उसके सामने आ जाऊं। यह क्या बात हुई? जियावेन उसे ढूंढने में इतनी मेहनत कर रहा है। क्या उसे वापस लाने की जिम्मेदारी उसकी ही होनी चाहिए? ठीक है, यहीं रुकते हैं। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया जियाव, इतना चक्कर काटकर मुझे छोड़ने आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो तुम मेरा थोड़ा और इंतजार करो। हाँ हाँ। तुमने काफी मेहनत की। हेलो। जियावेन, मैं जुनुओ हूं, तुम कहाँ हो? माफ करना, उसका फोन बार में छूट गया है। ठीक है, तो तुम किस बार में हो? ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करना। धन्यवाद। तुम बेई रोड जाना है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं।
हेलो, माफ करना, एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने अभी तुमसे बात की थी, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। वो अभी यही था। ज्यादा देर नहीं हुई, इस तरफ चला गया। वह चला गया? क्या वह अकेला चला गया? हाँ। धन्यवाद। जियावेन, जिनरान, शिन, जियावेन। जुनुओ, माता पिता जुनुओ, जियावेन, क्या हुआ? जुनुओ, जियावेन ने शराब पी थी और फिर गलती से सिर पर चोट लग गई। ऑपरेशन थिएटर में काफी देर से है। जान को कोई खतरा तो नहीं है? मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो गया? माता पिता, कॉफी पी लो, तरोताजा हो जाओगे। धन्यवाद। जियावेन अभी तक बाहर नहीं आया। जियावेन को कुछ हुआ है, जल्दी मेरे साथ चलो। पिताजी, जुनुओ, माताजी, जिनरान जियावेन को देखने आना चाहती है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? बस एक बार, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है? इस सपने को मरने दो। अगर तुम नहीं होते, जियावेन, आज ऐसा कैसे होता? तुम यहाँ से चले जाओ। माँ, पहले घबराइए नहीं। आखिरकार वे दोनों पति पत्नी थे। आप एक्साइनरन को जियावेन को देखने दीजिए। तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो? यहाँ तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों हमारे परिवार के दुश्मन हो। मेरा बेटा और बेटी, अगर तुम नहीं होते, आज ऐसा कैसे होता? चोट लगी है, चले गए हैं। घर घर नहीं, परिवार परिवार नहीं। ठीक है, झगड़ा मत करो। जियावेन अभी भी अंदर बेहोश है। शांत रहो। अब क्या हाल है? जीवन का खतरा टल गया है, चिंता मत करो। लेकिन तुम यहां मत रहो। तुम यहां रहोगे तो और परेशानी होगी। माफ करना। सुना तुमने? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? माफ करना। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ। ठीक है, माँ, हम चलते हैं। शुनुओ, शुनुओ और एक्साइनन बुरे लोग नहीं हैं। तो बातें इतनी कड़वी क्यों कर रहे हो? मुझे जियावेन और जियालिन की चिंता है। अगर ये पूछना है कि ये सब किसकी गलती है, तो तुम ही मुख्य दोषी हो। प्यार की बातें उन्हें खुद चुनने दो, तभी खुशी मिलेगी। तुम उन्हें रोकोगे तो स्थिति और खराब होगी। यहां लोग चले गए हैं, वहां लोग अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। तुम खुश हो ना? तुम्हें कुछ समझ नहीं है। तुम खुद ही अच्छे से सोचो।
समय हो गया है, बाहर जाकर सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। 1 सप्ताह हो गया है। वह अभी तक नहीं उठा। लाओ तान ने कहा कि जिया वेन ठीक हो जाएगा। देखो, उसे कोई और समस्या नहीं है, चिंता मत करो। शिनरान। जिया वेन उठो। माँ। उठो। पापा जियावेन। शिनरान कहाँ है? माँ, शिनरान कहाँ गई? मैं चाहता हूं कि तुम जिया वेन को समझाओ, उसे इलाज में सहयोग करने दो। वह अब केवल तुम्हारी सुनता है। तुम मेरी मदद करोगी तो मैं 2 गुना भुगतान करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। लेकिन यह पैसा मैं नहीं लूंगी। झूठी शान मत दिखाओ। अगर तुम्हारे पेट में जिया वेन का बच्चा नहीं होता। माफ करना। बच्चा। मैं गिर गई और बच्चा नहीं बचा। इसलिए अब मेरा ढिंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग वापस जाओ। तुम पहले की तरह ही हो, इतना अवज्ञाकारी। शिनरान। तुम कहाँ गई थी? तुम जानती हो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारी याद आती है। थोड़ा दलिया पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे डर है कि ज्यादा पीने से मोटा हो जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ दोगे? बस करो, शरारत मत करो। कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी बीमारी लगभग ठीक हो गई है, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और चुपके से बताता हूँ, मैंने तुम्हारी वीबो भी शेयर की थी। जिया वेन, लंच का समय हो गया है। तुम लोग पहले खा लो, मैं शिनरान के आने का इंतजार करूंगा। वो नहीं आएगी। क्या मतलब? ये उसका तुम्हारे लिए लिखा पत्र है। जिया वेन, तुम्हें दिन ब दिन ठीक होते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमारे अलग होने का दिन करीब आ रहा है।
इस दौरान मैंने बहुत कुछ सोचा। मेरा वह अतीत। हालांकि तुम माफ कर सकते हो, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं हमेशा पार नहीं कर सकता मेरे मन की उस दीवार को। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ शांति से नहीं रह सकता। मुझे खेद है, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूं, यहां तक कि एक अच्छी मां भी नहीं। मैं हमारे छोटे बच्चे की रक्षा नहीं कर सका। वह शांति से दूसरी दुनिया में चला गया है। शायद यह हमारे रिश्ते के अंत का संकेत है। हम तलाक ले लेते हैं, तुमसे मिलकर, तुमसे प्यार करके, तुम्हें पाकर मैं संतुष्ट हूं। मैंने जो पाया वह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना, XINRAN। क्या तुमने सच में सोचा है अकेले इस बच्चे को पालने के बारे में? माँ, कोई बात नहीं। XINRAN अकेला नहीं रहेगा। पिछले कुछ सालों में माँ ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद माँ। तो जल्दी खाओ। रैन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, धन्यवाद। खाओ। तुम ठीक हो? तो तुम्हारे आगे की योजना क्या है? अपने सपने को जारी रखना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय टी स्टेज पर तुम्हारे काम को देखूंगा। धन्यवाद। सच कहूं तो मैं पहले तुमसे बहुत नाराज था। जब तक मैं दाजी से नहीं मिला, तब मुझे पता चला कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे माफ करेगी क्या? XINRAN, वास्तव में मैं ही माफी मांगने वाला हूं। तुमने कोई गलती नहीं की। अतीत की बातें, चाहे खुशी हो या दुख, वो सब वापस नहीं आ सकता। तुम्हारे द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम अपना दायां हाथ बढ़ाओ तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती हो। अगर तुम अपना बायां हाथ बढ़ाओ तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ साथ चलना चाहती हो। कभी कभी दोस्ती और प्यार बाएं हाथ और दाएं हाथ का चयन करने जैसा होता है। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ प्यार। देखो, पत्नी, छोटी लड़की आओ। छोटी लड़की क्या देख रही है? क्या देख रही हो? आओ पापा आपको उठा लेता हूं। सुबह से नहीं मिले, पापा को याद किया। पापा को एक चुम्मा दो। जल्दी करो, बच्ची आ गई है। आओ, दादी जी आपको उठा लेती है। दादी जी को देखते ही माँ बाप को भूल गए क्या? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें ये मत समझना कि अब तुम दुकान के लिए मुख्य खंभा हो। कुछ बातों को लेकर मैं तुमसे नहीं झगड़ना चाहता। तुम दोनों पहले काम करके बाद में बताने वाली बात। मैं तुमसे ठीक से हिसाब लूंगा। दादी जी के साथ अंदर खेलने जाओ, ठीक है? चलो, हम अंदर खेलने जा रहे हैं।
अब तुम छोटी लड़की को पाकर मुझ बड़ी लड़की को मत भूल जाना। बड़ी लड़की वो कहा है क्या है? अरे नफरत। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास एक छोटी लड़की है और तुम बड़ी लड़की हो। मेरा ये जीवन वाकई खुशहाल है। धन्यवाद, आपका स्वागत है। अंदर आइए। माफ कीजिए, नई दुकान है इसलिए आपको इंतजार करवा दिया। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें बहुत काम है। तुम 5 प्रीमियम सैलून के मालिक हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बिना इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे। कितनी खट्टी खट्टी बातें करते हो। क्या तुम्हें मेरी खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही? ऐसा कहा है जितना आगे बढ़ोगे मेरे लिए तुम्हें फिर से पाने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। मेरी माँ हर दिन चाबुक लगाकर मुझे तेजी से काम करने के लिए कहती है। मैं पहले से ही बिना रुके काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी इस विकास गति के साथ मुझे नहीं पता कब तक तुम्हें पकड़ सकूंगा। तुम इतना आग्रह कर रहे हो कि मैं तुमसे फिर से विवाह करूं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ। मेरा बेटा चाहता है और मेरी माँ और भी ज्यादा चाहती है। जनता की इच्छा तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम अभी के अनुसार बढ़िया हैं। खाली समय में हम खाना खा सकते हैं और कोई मदद चाहिए तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं फिर से उस जीवन को नहीं जीना चाहता जहां मैं पूरी तरह से दूसरों के लिए काम करता हूं और धोखा खाता हूं। माफ करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने पहले कुछ गलत काम किए। उन घटनाओं ने मुझे यह जानने दिया है कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। चाहे तुम स्वीकार करो या न करो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा और प्यार करता रहूंगा। अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं इसे ईश्वर का एक दंड मानूंगा। अगर हम एक साथ नहीं रह सकते तो ये मेरे लिए सबसे दर्दनाक बात होगी। क्या तुम मेरे पास आओगी? हमें शादी के बाद मैंने तुम्हारे करियर का समर्थन करने के लिए अपना भविष्य बलिदान किया और अब मेरा खुद का करियर शुरू हुआ है। मुझे यह काम बहुत पसंद है। इस काम से मुझे बहुत सारी खुशी और आत्मविश्वास मिला है। मैं इसे आधे रास्ते में छोड़ना नहीं चाहता और वापस उस अकेलेपन और असहायता की स्थिति में नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं हमारे दोबारा विवाह के बारे में सोचूंगा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। ठीक है, तो मेरे 50 दुकान खुलने तक इंतजार करो। 50? हाँ, तुम्हें लगता है कि यह ज्यादा समय लगेगा? जल्दी करो। माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या तुम पुरस्कार समारोह में जा रही हो? तुम पुरस्कार देने वाली हो। फोरम में बोलना है, तुम्हारा न जाना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे मौके पसंद नहीं है। तुम्हें आयोजकों ने आमंत्रित किया है। माँ केवल सहायक हैं। और फिर हमारी कंपनी अब लिस्टेड है और तुम हांगकांग में बाहरी विस्तार के लिए रहती हो, लेकिन घरेलू उद्योग को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने आपको हांगकांग से वापस बुलाया है। आप चुपके से निकल नहीं सकते। ठीक है, मैं समझ गया। चलो चलें। समुद्र पार फोन कर लिया। उसने कहा कि इस साल क्रिसमस पर वो वापस नहीं आएगी। वो स्टीफन के साथ स्विट्जरलैंड में स्कीइंग करने जा रही है। यह बच्चा प्यार में पड़कर खुद को भूल जाता है। बड़ा होता जा रहा है और संभालना मुश्किल हो रहा है। छोड़ो। पहले की बातों पर माँ को थोड़ा अफसोस है। मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम अपनी खुशी पा सको। जब मैं पेरिस में दुकान खोल लूंगी। डिंग जनरल इन जनरल, हमारे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि प्रतियोगिता के अंत में आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे। आपका धन्यवाद। रिंग जनरल, आज का कार्यक्रम यह है और विजेताओं की सूची और कार्यों की तस्वीरें आदि। कृपया पहले इसे देख लें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। यांग एक्सायन रन।
शायद यह सिर्फ एक ही नाम का व्यक्ति है। इतना संयोग नहीं हो सकता। जियावेन कहाँ है? देखो वो वापस आ गया है। जियावेन को अंदर आना चाहिए। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन है। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है चलो। छोटी मूंग सावधान रहना, सावधान रहना। छोटी मूंग। छोटी मूंग जल्दी आओ। इधर उधर भागना मना है, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना? बहुत अच्छा। जियावेन। देखो, जैसे ही हम जियावेन का नाम लेते हैं वह समझ जाता है कि यह पापा है। पापा यहाँ है। दीदी एक्साइन रन कहाँ है? रैन रैन वहाँ है। धन्यवाद। बधाई हो। धन्यवाद। एक्साइन रन।